जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का जनसभा था और जनसभा को संबोधित किए। काफ़ी महिला भी यहाँ पे आई हुई, कार्यकर्ता है जनसुराज के। काफ़ी कुछ बातचीत होगी, क्या कुछ कहें प्रशांत किशोर? कि प्रशांत किशोर जी तो सबसे पहली बात कि वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, जनता को जगा रहे हैं कि अपने अधिकार को समझो और आपको जो उचित लगे। अपने अधिकार के लिए हर इंसान लड़ता है, तो अपने अधिकार के लिए लड़िए और उसको धरातल पे उतारिए, तभी आपके बच्चे और आप सुखी रह सकते हैं। तो जिस तरीके से आप बोले कि अधिकार के लिए, तो अधिकार कैसे पता होगा लोगों को? क्योंकि अधिकार उसी को पता है जो शिक्षित है, जो शिक्षित नहीं है उसको अधिकार नहीं। तो शिक्षा की जैसे बात कर रहे हैं प्रधान, तो क्या स्ट्रेटजी है प्रशांत किशोर की, कैसे शिक्षा में अव्वल करेगी बिहार? सबसे पहले तो स्कूल में जैसे प्रिंसिपल जो भी होते हैं उनको ये कहना चाहिए कि बच्चे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं, जबकि सरकार की तरफ से आप यूनिफॉर्म दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं कि नहीं, यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं कि नहीं, जूते हैं कि नहीं पैर में, सरकार भी पैसा देती है उनको, खर्च जैसे दे रही है, तो उसको समझाएं कि ये पूरा फुल यूनिफॉर्म में आए। और बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं तो उनका जैसे टेस्ट लें कि ये बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि सिर्फ ऐसे अटेंडेंस दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ बारीकी जो है ना शिक्षा का, तो ये सब जब लोग समझेंगे तो इसके लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को उचित पढ़ाई दे रहे कि नहीं, इसके लिए देखिए। तो वो जब देखेंगे तब उनके बच्चे शिक्षित होंगे, तब वो समझेंगे कि मेरा भाई भविष्य किस में निर्धारित है। तो इसलिए कहा गया कि शिक्षा ज़रूरी है, उचित शिक्षा। और जब ये भी प्रशांत जी बोले कि आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, कि अपने बच्चों के लिए, बच्चों के उचित शिक्षा देंगे तभी तो उनको जॉब मिलेगा। बिना जॉब के तो कहीं नौकरी नहीं मिलता है, शिक्षा के बिना शिक्षा के तो कहीं नौकरी नहीं मिलता है। तो बच्चे शिक्षित रहेंगे तो अपना जॉब पकड़ेंगे और उचित अनुचित शिक्षा। वर्तमान सरकार भी जो है वो शिक्षा में सुधार इजाफा तो ला ही रही है, जैसे कि शिक्षा में सुधार लाने हेतु बीपीएससी के माध्यम से कई शिक्षकों के वाले ट्रेंड शिक्षक कहे जाते हैं, बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में तो बदलाव आ ही रही है। देखिए, अब जैसे कि सही मायने में देखा जाए, कोई भी कंपटीशन में से आ रहे हैं और तो बच्चे तो सरकारी स्कूल के वेल एजुकेटेड होते हैं। जैसे कंपटीशन से जो टीचर्स आ रहे हैं तो वो तो शिक्षा ग्रहण करके ही आया ना, तो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो शिक्षित क्यों नहीं हो रहे हैं? इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार देखे ना कि जिसको डिप्यूट किए वो उचित ढंग से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। एग्जाम लेकर के जब बहाल की गई है तो इसमें भी सरकार की कहाँ गलती है? जब आप एग्जाम दिए, ट्रेंड बीपीएससी, वो भी बीपीएससी जो बिहार की टॉप एग्जाम मानी जाती है, उसके माध्यम से शिक्षक बहाली हो रहे हैं, तो ट्रेंड अनट्रेंड तो वहीं से निकल के आ रही। अब शिक्षक विद्यालय में डिप्यूट किए गए हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं या फिर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? हम सरकार की गलती कहाँ बोले, आप हमारी बात समझे नहीं। हम बोल रहे कि जो वहाँ से डिप्यूट होके आए हैं शिक्षक, तो वो जब इतने एजुकेटेड है तो जो उनसे बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं प्रयास कर रहे कि उन बच्चों को भी अपने लायक बनाएं कि वो भी कल को कोई कंपटीशन वो कंप्लीट करें। हमारा कहना ये है। तो सरकार को ये जैसे कि समय समय पे स्कूल में जैसे उन लोग जाते हैं जांच करने के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट जाएं, पहले इन्फॉर्मेशन करके नहीं जाए, फिर वहाँ तैयारी हो जाता है तो फिर वो खाता बही दिखा दिया जाता है।